जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एवीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस परीक्षा, जो आपका 17-18 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले 15 सालों का 50 क्वेश्चन निचोड़ संग्रह देखने वाले हैं आज की क्लास में। जो ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं आज की क्लास में आपके परीक्षा में, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में लगातार जो है हर एक साल पूछे गए हैं। अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम में एक सीट हासिल करना है साथियों, एक सीट पक्का करना है, तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग निचोड़ के याद रखेंगे, रट कर जाएंगे अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको इसी क्लास से जो है एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बिल्कुल 100% आपको गारंटी के साथ। तो चलिए फिर ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। क्लास अच्छे लगेंगे लाइक करेंगे, मित्रों के पास शेयर करेंगे। यूपी पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे कौन सी समिति है, दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आया था, याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले के पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा। 3 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो याद रखेंगे परिभाषित किया गया है, सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे बताएंगे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे कि डीपीटी का टीका जो है निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे किसके सुरक्षा के लिए दिया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डिप्थीरिया। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितना वर्ष बिताने होंगे। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे 7 वर्ष। कितना, तो 7 वर्ष आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ही मोटिवेट करता है। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। बताएंगे कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे गृह मंत्रालय है। कौन सा, गृह मंत्रालय याद रखेंगे, सही जवाब है। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो आप लोग याद रखेंगे शक्ति प्राप्त है। सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, क्लास को अंत तक देखेंगे, बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का संग्रह करेंगे। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो आप लोग याद रखेंगे नया राज्य बनाने का अधिकार है आर्टिकल 3 में। कहाँ पे, आर्टिकल 3 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। बताएंगे रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से युग में से
कौन सा एक जो है कण प्रति कण युग्म है? तो याद रखेंगे प्रति कण युग्म है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन 1 को लॉक करेंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सारे प्रश्नों को आपको एकदम रट कर जाना है एग्जाम में जाने से पहले। देखिए यहाँ पे ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पे की। बताएंगे सही जवाब क्या होगा? तो साथियों ऑप्शन नाभिकीय विखंडन आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे, निम्नलिखित में से युक्ति में कौन से कि इसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बताएंगे प्रयोग में लाया जाता है, सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे बताएंगे जापान ने नागासाकी पर गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्न याद रखेंगे, फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप लोग जुड़ेंगे। किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, अमेरिका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे 16 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह तत्व कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन याद रखेंगे साथियों। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे, क्या निम्न में से कौन जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे रासायनिक उर्वरक नहीं है, सही जवाब क्या होगा? तो सोडियम सल्फेट याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कॉपी नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है लंगूर, याद रखेंगे सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होता है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे अवस्थित है? बताएंगे ये जो पार्क है कहाँ पे है? लगातार आपके एसएससी जीडी के पेपर में क्वेश्चन धुआंधार पूछा गया, ध्यान में रखेंगे, और आपके परीक्षा में भी। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है, सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? बताएंगे कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन यहाँ पे डी को और आगे बढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम सही जवाब है। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग को याद रखना है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बताएंगे रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लगातार आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, तो याद रखेंगे लुई पास्चर, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? बताएंगे सही जवाब क्या है? तो साथियों सैनिकों के लिए। क्या है? सैनिकों के लिए, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे आप लोग 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत को की विवेचना किस वेद में की गई? बताएंगे विवेचना किस वेद में की गई? सही जवाब है सामवेद में। कहाँ पे? सामवेद, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। वैदिक युग में क्या है? तो याद रखेंगे वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृति था।
आगे देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर सवाल बताएंगे संयुक्त राष्ट्र विकास जो है यूएनडीपी का मुख्यालय आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो साथियों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, वियना में। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, बताएंगे वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? बताएंगे वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? सही जवाब क्या होगा? आर के नारायण याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और आप लोग इसे याद रखेंगे प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखा है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का। साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल अच्छा तैयारी आपका है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। रोजाना आप लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे, कम से कम समय में प्रीवियस ईयर का प्रश्न का संग्रह करेंगे हम लोग रोजाना। विश्व विरासत दिवस कब मनाता है? बताएंगे विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे 18 अप्रैल और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा? तो प्यारे साथियों ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और आप लोग याद रखेंगे कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताएंगे आप लोग वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? बताएंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है? बताएंगे कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है? तो आप लोग इसे याद रखेंगे साथियों सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। रासायनिक परिवर्तन आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे और सभी लोग याद रखेंगे कि प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का 19 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखेंगे। 38 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे एक तत्व की संरचना किस पे निर्भर करती है? बताएंगे एक तत्व की संरचना किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे परमाणु जो है एक परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पे याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग इसे याद रखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का जो है समर्थन नहीं किया? बताएंगे कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे कि जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताएंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे बादशाह नामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताएंगे बादशाह नामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। अब्दुल हामिद लाहौरी याद रखेंगे सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ेंगे।
देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छे लगे साथियों, क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले क्लास में।